हे गाइस, रॉयल एनफील्ड एक बार फिर से मार्केट में ले आई है अपनी पुरानी डुगडुगी या फिर कह लीजिए अपनी पुरानी बुलेट को, पर इस बार एक नए अंदाज के साथ। तो क्या है वो नया अंदाज और क्या इस बार ये बुलेट आपको फिर से अपने पुराने दिनों की याद दिलाएगी? तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए यार। तो जहां हम रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहला नाम जो आता है वो है बुलेट का। अब ये क्यों है, ये तो आपको बुलेट के इतिहास जानने के बाद ही पता चलेगा। तो रॉयल एनफील्ड ने बुलेट को दुनिया के सामने 1932 में द ओलंपिया मोटर शो लंदन में लॉन्च किया था। तो इसका मतलब मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि बुलेट का इतिहास भारत के आज़ाद होने से पहले का है। तो बुलेट को लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 90 साल हो चुके हैं और कंपनी ने इस बार एक पुराने अवतार को एक नए अंदाज के साथ लॉन्च करने की कोशिश की है। तो अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं कि ऐसे क्या अपडेट्स है जो कंपनी इस बार नए बुलेट में लेकर आई है और आपको नए होने के बावजूद ये पुराने दिनों की याद दिलाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। तो सिद्धार्थ लाल, जो कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आइकर मोटर्स के, उन्होंने लॉन्च के वक्त ये कहा था कि ये जो बाइक है ये 100% रिजेंबल करती है आपकी पुरानी बुलेट से। तो वहीं अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो इसका जो लुक है वो सेम टू सेम आपको बुलेट का ही फील देगा। देखने पे या दूर से अगर आप देखेंगे तो एक झलक में ये आपको ये पुरानी बुलेट जैसी ही लगेगी। वहीं इसमें जो छोटे छोटे चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसके क्रोम हेडलैम्प्स हो गए या फिर इंडिकेटर्स हो गए या फिर आपके टेल सेक्शन हो गया, ये एग्जैक्टली आपके पुराने बुलेट के जैसा ही है। तो अब अगर मैं सबसे पहले इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 349 सीसी का BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलता है। वहीं जो ट्रांसमिशन है वो आपको 5 स्पीड मैनुअल मिलेगा। अगर मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो 20.2 bhp का पावर जनरेट करती है एट द रेट ऑफ 6100 आरपीएम। वहीं मैक्सिमम टॉर्क जो है वो आपको 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा एट द रेट ऑफ 4000 आरपीएम। तो ये तो बात हुई इंजन के स्पेक्स की, बट यहाँ आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि ये जो इंजन के स्पेक्स है वो हूबहू मिलते हैं आपके क्लासिक 350 से। तो क्या रॉयल एनफील्ड ने जो इसका इंजन है वो क्लासिक 350 से ही लिया है? तो इसका जवाब है हाँ। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने हूबहू क्लासिक 350 का ही इंजन यूज़ किया है। इवन इसकी जो ट्यूनिंग रखी गई है वो भी क्लासिक 350 से ही मैच करती है। तो अब बात करते हैं बुलेट के ब्रेक्स और इसके व्हील्स की। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने गाड़ी का रेट्रो लुक बरकरार रखने के लिए इसके जो व्हील्स है उसे स्पोक ही रखा है। तो जहाँ आपको फ्रंट में 19 इंच के व्हील्स मिलेंगे वहीं आपको रियर एंड में 18 इंच के व्हील्स देखने को मिलेंगे। और अगर ब्रेक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS, जिसमें आपको फ्रंट में मिलेगा डिस्क ब्रेक, वहीं आपको रियर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। इस बार आपको बुलेट में 13 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके वेट की बात करता हूं तो वेट इस बार 195 kg है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और जो सीट हाइट है वो 805 mm रखी गई है। तो अगर आपकी हाइट 5'3" या 5'5" भी है तो भी आपके लिए ये परफेक्ट गाड़ी होगी बैलेंस करने के लिए। बस एक वेट यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो इस बार रॉयल एनफील्ड ने इस बुलेट के मीटर के साथ एक मेजर अपडेट किया है। जहां आपको पुराने बुलेट में एक फुल्ली मैकेनिकल मीटर देखने को मिलता था, वहीं इस बार आपको काफ़ी डिजिटल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे अगर हम ओडोमीटर या स्पीडोमीटर की बात करें तो दोनों ही आपको डिजिटल देखने को मिलेगा। अगर हम फ्यूल इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक खुशखबरी मैं दे देता हूँ कि आप अपना फ्यूल का इंडिकेटर प्लस लेवल दोनों ही डिजिटली देख पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर ट्रिप मीटर की बात करें तो वो भी आपको डिजिटली अवेलेबल होगा और गियर में न्यूट्रल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं बुलेट के कलर्स ऑप्शन पे। तो रॉयल एनफील्ड ने इस बार बुलेट को 3 कलर वेरिएंट्स के साथ लॉन्च किया है। जहां मैं पहले बात करता हूं स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड ब्लैक और स्टैंडर्ड मैरून। वहीं हम अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका मिलिट्री रेड और मिलिट्री ब्लैक। इसका जो प्रीमियम कलर रखा गया है वो रखा गया है ब्लैक गोल्ड, जहाँ पे आपको गोल्डन फिनिश के साथ इसका एम्बलम देखने को मिलेगा।
और मेरे हिसाब से इसका जो ब्लैक गोल्ड कलर है वो टोटली वर्थ है और इसके साथ रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी खूबसूरत काम किया है। तो फाइनली अब बात करते हैं बुलेट के प्राइसिंग की। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने बुलेट के जो प्राइजेस है वो इसके कलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रखे हैं। जहाँ पे जो मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा वो है आपका मिलिट्री ब्लैक या फिर मिलिट्री रेड कलर, जिसकी जो स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइस रखी गई है वो है 1.72 लाख। यहीं आपको जो दूसरे स्टैंडर्ड ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपके स्टैंडर्ड ब्लैक और स्टैंडर्ड मरून आते हैं, वो आपके 1.97 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होंगे। वहीं जो इसका प्रीमियम कलर है जो कि आपका ब्लैक गोल्ड है, उसका जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा एग्रेसिव रखा गया है, जहां इसकी प्राइसिंग रहेगी 2.16 लाख एक्स शोरूम। तो फाइनली मैं अगर इस जनरेशन बुलेट की बात करूं तो मेरे हिसाब से रॉयल एनफील्ड ने अपनी लेगेसी को मेंटेन करने के लिए इस बुलेट को लॉन्च किया है। इसका कारण ये है कि ये अंदर से तो क्लासिक 350 ही है, पर इसे एक पुरानी बुलेट विंटेज का लुक दिया गया है। तो आपका क्या कहना है इस बुलेट के लिए, और आपको कौन सा कलर पसंद आया और कौन कौन इस बुलेट को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।